हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमित शर्मा अकेडमी। आज हम कराएंगे आपको यूपीपी का मतलब यूपी पुलिस का पेपर है ये कांस्टेबल का। और ये आपका 17 और 18 फरवरी को हो गए थे, जो आपके कैंसिल हो गए थे। ठीक है। और आपका पेपर लगा हुआ है 23, 24, 25, ये भी आपका जो लगे हुए हैं पेपर। तो इसमें आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और पूरा डिटेल में रहेगा ये पेपर। और ये यूथ पब्लिकेशन का है। और इसमें आपका देखिए 17 तारीख को आपका 2 शिफ्ट में होता, इसीलिए 18 को भी 2 शिफ्ट में होता। आपके टोटल 4 पेपर होंगे। ठीक है। तो आपको 4 पेपर आपको मिल जाएंगे आज और कल। और अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए हो तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए आप आज देखते हैं 17 फरवरी का शिफ्ट फर्स्ट का पेपर। तो इसमें देखिए ये आपका 17 फरवरी का है, फर्स्ट शिफ्ट का है पेपर। और इसमें आपका पूरा एक्सप्लेन दिया हुआ है। ठीक है। तो जो आपको एक्सप्लेन करना होगा मैं बता दूंगा, बाकी आपको ये पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप वहाँ से देख लीजिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, आप एक जांच अधिकारी हैं और एक वीआईपी की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी साक्ष्यों में हेरफेर करने और दोष मुक्ति सुनिश्चित करने हेतु न्यायाधीशों को प्रभावित करने के लिए भारी रिश्वत की पेशकश कर रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। देखिए अब भ्रष्ट रहना चाहिए, मतलब भ्रष्टाचार वो करप्ट नहीं रहना चाहिए। ठीक है। अनकरप्ट होना चाहिए। ठीक है। तो इंग्लिश वाले वर्ड भी याद रखिए। और अदालत के तथ्यों को पारदर्शिता से पेश करना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ये आप अपने विवेक से देख सकते हैं इसे आंसर। ठीक है। इतना इसमें कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट है, आप पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एटीएम पर कार्ड क्लोनिंग के मामले के और मामलों को रोकने के लिए आपको तो क्या करना चाहिए, जो आपके एटीएम कार्ड होते हैं उसमें क्लोनिंग की जाती है। देखिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी वाला, यहाँ पर दिया गया। देखिए विसंगतियों के लिए एटीएम मशीन एक्सेस लॉक की जांच करनी चाहिए। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये खरीदने चाहिए, ये गलत है पर ठीक है, खरीदना नहीं चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये तो आपके ऐसे ही हो जाएगी जैसे उसमें टेट में आपके होते हैं सीटेट वाले, जो आपके सीडीपी वाले क्वेश्चन होते हैं, तो इस तरह आप हो जाएंगे। नेक्स्ट है, थर्ड वाला क्वेश्चन है। देखिए आप एक विशेष सेल में कांस्टेबल है जो साइबर अपराध और ऑनलाइन धोखाधड़ी से निपटता है। आपको साइबर सुरक्षा और डिजिटल फॉरेंसिक के विभिन्न पहलुओं में प्रशिक्षित किया गया है। हालांकि कर्मचारियों की कमी के कारण आपको एक गश्त ड्यूटी सौंपी जाती है, जहां आपको सड़कों पर गश्त करनी होती है और आपातकालीन कालों का जवाब देना होता है। आपको लगता है कि ये एक भाव और नीरस कार्य है, तो जो आपकी विशेषज्ञता के अनुरूप नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए ऑप्शन नंबर ये दिया गया ए वाला। देखिए यहाँ पे यहाँ लिखा हुआ है गश्त ड्यूटी उत्साहपूर्वक करनी चाहिए और अन्य गश्ती अधिकारियों के अनुभवों से सीखना चाहिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है। आप चार क्वेश्चन ऑप्शंस पढ़ेंगे ना, तो आपको स्वयं पता चलेगा इसमें कौन सा इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रव्यापी आतंकी अभियान के चरम चरण में आपको पता चलता है कि आपको आपके एकमात्र अभिभावक दुर्बलता स्ट्रोक से पीड़ित हुए हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। तो फोर्थ देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अभिभावक को संभालने की भाई बहनों से अपेक्षा करते हुए एक ही तरफ ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है, फिफ्थ नंबर देखिए, पीड़िता से बलात्कार के फोरेंसिक साक्ष्य की जांच करते समय आपको, देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये वाला हो जाएगा। ठीक है। देखिएगा, प्रत्यक्ष भागीदारी के बिना अनुभवी महिला निरीक्षक को स्थानांतरित करना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये ट्रांसफर करना चाहिए, जो आपकी वुमेन इंस्पेक्टर है। नेक्स्ट है, यहाँ पे दिया गया एक्सप्लेन पूरा। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे 6 नंबर है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में ट्रांसजेंडर नागरिक कानून प्रवर्तन अंतर्क्रिया के दौरान पीड़ित उत्पीड़न और गरिमा के उल्लंघन का सामना करने की रिपोर्ट करते आपको, तो आपको क्या करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर देखिए ये बी वाला, यहाँ पे उचित आचरण पर बड़े पैमाने पर संवेदीकरण अभियान लागू करना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पे एक्सप्लेन दिया गया, आप देख लीजिएगा पीडीएफ में। नेक्स्ट देखिए 7 नंबर है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप देखते हैं कि कुछ धार्मिक अल्पसंख्यकों को पड़ोस में प्रवेश से वंचित किया जा रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए। तो 7 का देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा। तनाव को कम करने के लिए बहुधर्मी समुदाय संवाद आयोजित करने चाहिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, 8 नंबर क्वेश्चन है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको एक जिले के एक पुलिस स्टेशन में नियुक्त किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उस अधिकारी का नाम है जो पुलिस स्टेशन का प्रभारी है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 8 का देखिए ये डी हो जाएगा, स्टेशन हाउस अधिकारी, ऑप्शन नंबर डी स्टेशन हाउस ऑफिसर। ठीक है, एसएचओ बोला जाता है इसे। ठीक है। तो ये आपका वहाँ का अधिकारी होता है, पुलिस अधिकारी। नेक्स्ट है 9 नंबर, एक पुलिस अधिकारी के रूप में कानून लागू करने में आपको निर्णय लेने में क्या मार्गदर्शन करेगा। देखिए 9 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी वाला। देखिए लिखा हुआ है इसमें स्थिति के लिए सहानुभूति और विचार के साथ कानूनी आवश्यकताओं को संतुलित करना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 10 नंबर, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया गया है। ठीक है, रीजन वाला है। देखिए इसमें माँ और बच्चा बादल, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बारिश। ठीक है, जैसा माँ बच्चे से संबंधित है उसी प्रकार आपका बादल जो है वो बारिश से संबंधित है। ठीक है।
नेक्स्ट है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में कुछ धार्मिक रीति रिवाज पूजा स्थलों में महिलाओं के प्रवेश पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन करते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन में देखिए ये दिया गया है और डी वाला, यदि आवश्यक हो तो विरोधी समूह को हटाकर निर्देश लागू करने चाहिए, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये आपका एक्सप्लेन दिया गया। क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें आपका श्रृंखला को पूरा करना है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क क्या आएगा सीधे पे, तो ये 18,067 आएगा, ठीक है। तो आप इसका सीक्वेंस देख लीजिएगा, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई हुआ और 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, 4 का मल्टीप्लाई 4 का स्क्वायर, इस तरीके का सीक्वेंस बनेगा, ठीक है। तो काफी कुछ टफ भी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें एक सुनिश्चित भाषा में मद्रास को इस तरीके से लिखा जाएगा, संडे को किस तरीके से लिखा जाएगा। तो आपको अगर नंबर आता है, इसकी कोडिंग आती है तो आप कर लीजिएगा, नहीं तो आप वहाँ पे अल्फाबेट लिख लीजिएगा, उसमें नंबरिंग कर लीजिएगा, ठीक है। तो उस तरीके से लिख जाएगा, जिसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा UWZRYW। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन दिया गया। और 14 नंबर है, श्याम उत्तर में 7 किलोमीटर चलता है और फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, फिर उससे आप दाईं ओर मुड़ता है, फिर 7 किलोमीटर बढ़ता है, तो वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? तो आप जैसा बोला जा रहा है वैसा कीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन बी जाएगा इसमें ईस्ट में, ठीक है। यहाँ पे दिया गया पूरा, ठीक है। प्रारंभिक बिंदु से 7 गया, फिर दाईं ओर में 3 किलोमीटर, फिर से दाईं ओर 7 किलोमीटर, ये अंतिम बिंदु आ गया, ठीक है। तो ये आपका पूर्व में हो जाएगा। नेक्स्ट है 15 नंबर है, निम्नलिखित प्रश्न में कुछ शब्द दिए गए, उनमें से विषम को छोड़ना है और इसमें बताना है, ठीक है। विषम देखना है इसमें, तो देखिएगा आपका ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा ये तोड़फोड़, ठीक है। रेवेज, ये उत्पीड़न, दुख, परेशान, ये आपके तीनों एक ही उसमें आएंगे, ठीक है। और ये आपका रेवेज, ये दो तोड़फोड़, ये थोड़ा अलग से, ठीक है। ये उद्दंड का भाव दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, यदि स्पिरिचुअल में दूसरे और पांचवें अक्षर का स्थान आपस में बदल दिया जाए, इसी प्रकार चौथे और छठे का स्थान बदल दें, सातवें और नौवें अक्षर का जो स्थान है बदल दें, तो नए शब्द में अक्षरों की कितनी जोड़ियों के बीच उतने ही अक्षर हैं, या तो पीछे से या आगे से या पीछे से, जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में श्रृंखला में, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा इसका 4, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पूरा सोल्यूशन है, ठीक है। स्पिरिचुअल को इस तरीके से लिख दिया गया और यहाँ पे देखना है इसमें से 4 जोड़ियां बनेगी जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में, ठीक है। ये आपका आई और एल के बीच में 2 अक्षर है, तो वहाँ पे भी आई के बाद में आई और एल के बीच में 2 ही अक्षर होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, एक घड़ी दोपहर के समय कुछ शुरू की जाती है, 4:10 पर घंटे की सुई घूम चुकी है, तो कितना कोण घूमेगी? तो ऑप्शन में भी ये 125 डिग्री घूमेगी, ठीक है। तो ये निकाल लीजिए, तो कोण का इसके शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए इसकी मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, ठीक है। 4:10 था, तो ये आपका यहाँ पे 4 रहेगा और यहाँ पे 10 रहेगी, बड़ी वाली सुई, ठीक है। यहाँ पे बड़ी रहेगी, तो छोटी बड़ी देख लीजिए। और इसके बीच का कोण निकालना है, तो देखिए यहाँ पे निकालना है इसके बीच का कोण। यहाँ से अगर 12 से देखेंगे 12 से, तो ये 4 पे है, तो 4 3 12 होता है, ठीक है। तो ये 120 डिग्री तो ये हो गया, ठीक है। और ये 5 मिनट जो आपका 10 पे गई है, तो ये कितना घूमेगी? तो ये 10 जो है इसका आधा कर दीजिए 5, तो ये आपका 5 इसमें ऐड करेंगे 125, ठीक है। अगर ये सुई बड़ी वाली आगे होती तो इसमें से माइनस करते तो 125 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये ट्रिक्स वगैरह है और इससे आपका टाइम मैनेजमेंट ज्यादा होता है, ठीक है। ऑप्शन भी हो जाएगा 125, इसमें भी ऐसा ही है, थोड़ा सा फर्क है, ठीक है। नेक्स्ट है, यहाँ देखिए सुरेश की बहन राम की पत्नी है और राम रानी का भाई है, राम के पिता मधुर, शीतल राम की दादी है और रमा शीतल की बहू है, रोहित रानी के भाई का बेटा है, तो रोहित सुरेश से किस प्रकार संबंधित है? तो ये देखिए यहाँ पे पूरा ग्राफ दिया गया, फैमिली ट्री बनाया, तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा नेफ्यू यानी भांजा, ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए पूरा दिया गया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 90 नंबर, यहाँ पे देखिए इसमें वेन आरेख बनाया हुआ है, भारत गुजरात सूरत के बीच में स्थित को सबसे अच्छी तरह दर्शाता कौन सा है? तो देखिए भारत जो है वो, ये आपका जो गुजरात है और सूरत गुजरात के अंदर है और गुजरात आपका भारत के अंदर, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, देखिए ये वाला ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है, यहाँ पे सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये आप सॉल्व कर लीजिएगा, बोर्डमॉस थ्योरम लगाएंगे, ऑप्शन डी ये आएगा 24, ठीक है। नेक्स्ट है, यहाँ पे भी आपका देखिए एक तरीके का वेन आरेख दिया गया, तो इसमें उत्तर देना है क्या? देखिए संख्या 7 से क्या प्रदर्शित है? तो 7, ये 7 दिया गया, ये किससे प्रदर्शित है? तो देखिए 7 वाला आपका सी हो जाएगा, अस्पताल में विवाहित नर्स है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 22 है, देखिए एक घनाभ जिसमें आयाम दिए गए 4 3 3 के, ठीक है। और आयाम 4 और 3 के विपरीत फलक पीले रंग के बने और अन्य आयाम 4 और 3 के विपरीत फलक लाल रंग से है और आयाम 3 और 3 के विपरीत फलक हरे रंग से है। एक आप घनाभ को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काट दिया जाता है, ऐसे कितने छोटे घन है जिनके 3 फलक रंगीन होंगे? तो इसकी भी एक ट्रिक होती है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये 8 होंगे, ठीक है। हमेशा ये 8 होंगे, ठीक है। ये रंगीन 3 फलकों वाले घनों की संख्या सदैव 8 होती है, तो ये आपका बोनस क्वेश्चन है, इसमें आपको नंबर मिलेगा अगर आपको याद हो, ठीक है। 3 फलक वाले, जो 3 फलक रंगीन होने वाले घन के कोरों के हिस्से से प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो कितने कोर होते हैं? तो कोर आपके 8 होते हैं। नेक्स्ट है 23, देखिए निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द दिया गया है, उसके बाद 4 अन्य शब्द दिए गए, जिनमें से एक दिए गए शब्द अक्षरों का उपयोग करके बनाया जाता है। तो देखिए इसमें वह शब्द ढूंढना है कौन सा बनाया जा सकता है। तो ये 23 का देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक
ठीक है, मेजरमेंट और से रीट्यून शब्द का निर्माण किया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, और एक पंक्ति में मिहिर बाएं से 17वें स्थान पर और दाएं से 19वें स्थान पर है, तो उस पंक्ति में उम्मीदवारों की संख्या कुल कितनी होगी? देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 35। अब देखिए ये आपका जब 17 प्लस 19 ऐड करेंगे ना, तो ये हो जाएगा आपका 36, इसमें से -1 करना पड़ेगा, तब आएगा आपका 35। तो आप 36 मत लगा दीजिएगा, ऑप्शन इसका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी ट्रिक होती है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 35। नेक्स्ट, एक वैज्ञानिक एक सुरक्षित प्रयोगशाला के एक्सेस कोड को याद करने का प्रयास कर रहा है, उसे निम्नलिखित विवरण याद करना पड़ेगा। देखिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा देखिए इसमें कुछ ऑप्शन दिए गए। कोड अंक 5 से शुरू होता है। ठीक है, कोड जो होता है 987 से समाप्त होता है। दूसरा अंक पहले अंक और 3 का योग है। ठीक है, तीसरा अंक दूसरे अंक का आधा है, तो उसे कौन सा इसमें कोड होगा? ऑप्शन में देखिए बी वाला। ठीक है, 5 से स्टार्ट हो रहा है, लास्ट में 7 आ रहा है, और ऐसे तो सभी में हो रहा है। ठीक है, तो दूसरा वाला लगाएंगे। द्वितीय अंक जो है आपका, दूसरा अंक जो है वो पहले का 3 ऐड करेंगे तब आएगा, तो यहाँ पे जब 5 में 3 ऐड करेंगे तो 8 आएगा। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा। नीचे देखिए कथन है, इसमें 1 2 3 दिए गए, तो इसमें कथन देखिए, पानी का कोई आकार नहीं होता है, उसका आयतन होता है। और नेक्स्ट दिया गया सेकंड वाला, ज्ञान पानी की तरह है जो एक तरफ से दूसरी तरफ बहता रहता है, और इसमें कंक्लूजन दिए गए, निष्कर्ष। तो ऑप्शन नंबर देखिएगा, इसमें हो जाएगा ए वाला। देखिए फर्स्ट एंड थर्ड दोनों अनुसरण करते हैं। देखिए कौन सा इसमें दिए गए, ज्ञान अंतः अशास्त्रीय है। ठीक है, और ये थर्ड वाला देखिए, ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से मानसिक गतिविधि के मूल को प्रभावित करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये हो जाएगा और थर्ड वाला होगा। ठीक है, तो ये ए वाला हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट इस तरीके से कथन भी आएंगे, और यहाँ पे देखिए आकृतियां दी गई, तो यक्ष टुकड़े, इसमें टुकड़े दिए 1 2 3 4, कौन सी आकृति बनाई जा सकती है? तो देखिए इससे यक्ष से कौन सी आकृति बनाई जा सकती है? ये हो जाएगा आपका देखिए 27 का ऑप्शन नंबर बी, ये हो जाएगा 2। तो दो जो बी वाली आकृति है, ये 2 नंबर वाली, वो बनाई जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें 4 आकृतियां दी गई। ठीक है, मोड़ने पर पैटर्न जो होता है वो कैसा दिखाई देगा? तो देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये 3 वाला दिखेगा, ये इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए 29, इसमें ए बी की बहन है, सी बी की माता है, और डी सी का पिता है, और ई और डी की माता है। ए और डी कैसे संबंधित है? ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा ग्रैंड डॉटर यानी पोती। ये देखिए फैमिली ट्री बना हुआ, देख लीजिएगा। 30 नंबर वह विकल्प चुने जो दिए गए संयोजन की दर्पण छवि से काफी मिलता जुलता है। तो 30 का देखिए, इसमें आप यहाँ पे दर्पण रखें तो ये उल्टे बनेगा। अच्छा ठीक है, तो ये देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये देखिए यहाँ बनेगा, ये आपका दर्पण प्रतिबिंब। तो आपके जो घड़ी वाला होता है उसमें भी दर्पण प्रतिबिंब आता है। ठीक है, ठीक है, वह आकृति चुने जो अन्य से भिन्न है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये पहली वाली। ठीक है, ये थोड़ी सी भिन्न है बाकी, क्योंकि देखिए इसमें दोनों का ये जो आपकी फेस है एक ही साइड में। ठीक है, ऐसा और किसी में नहीं। नेक्स्ट है 32, देखिए एक टोकरी में सेबों की संख्या हर मिनट दोगुनी हो जाती है। यदि टोकरी 1 घंटे में सेबों से भर जाती है तो टोकरी कब आधी भरी थी? तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा 59 मिनट में। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया गया। नेक्स्ट 33 देखिए, इसमें सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो बोडमॉस थ्योरम लगानी है आपको। ऑप्शन बी, ये 2 से 1 बटे 20 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम होगा? तो ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, और 3 5 1 2 4। ठीक है, तो पहले आपका दिन आएगा। ठीक है, और फिर आपका आएगा काम, और फिर आपका थकान, और आपका रात, और फिर नींद। ठीक है, तो उस तरीके से आप सीक्वेंस लगा लीजिए। अगर ये भी क्वेश्चन गलत होते हैं ना तो आप मेरिट से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है? तो देखिए आपकी सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ये आपकी चिल्का झील है। ठीक है, तो ये उड़ीसा राज्य में पड़ती है, और सबसे बड़ी भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है। ठीक है, 1981 में से रामसर कन्वेंशन में शामिल किया गया। नेक्स्ट 36, श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? तो ये सभी को पता है, वो 7 रंगों से होता है, विबग्योर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है? तो देखिए आपका ये जाएगा ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित है। ठीक है, उत्तर और दक्षिण में समानांतर मूंगे की दीवारें होती है, इसे ग्रेट बैरियर रीफ बोलते हैं। ठीक है, इसे पानी का बगीचा भी कहा जाता है। ग्रेट बैरियर रीफ की लंबाई 1400 मील है, और इसे बाह्य अंतरिक्ष में देखा जा सकता है, और ये जीवों द्वारा बनाई गई विश्व की सबसे बड़ी संरचना है। ठीक है, नेक्स्ट 38 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे? तो ऑप्शन फर्स्ट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो 1946 में ये देखिए 11 दिसंबर को आयोजित हुई थी। दूसरी बैठक में स्थायी अध्यक्ष बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और पहली बैठक में आपके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे, 9 दिसंबर को जो लागू हुई थी, बनी थी। ठीक है, नेक्स्ट है 39 नंबर, प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई? ऑप्शन नंबर डी हरिश्चंद्र के द्वारा। ठीक है, तो ये आपके देखिए गुप्त काल के बारे में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी इसी से मिलती है। गुप्त काल में संस्कृत भाषा में अनेक धार्मिक ग्रंथ नाटकों की रचना हुई, जैसे कालिदास के ऋतु संगारम, मेघदूतम,
शुद्रक और मृक्ष करके हम इन्हीं की रचना है कालिदास की, ठीक है। नेक्स्ट 40 नंबर, अंगूर की खेती उपज कटाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जानते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी यूबीटी कल्चर होते हैं, ठीक है। और पीसी कल्चर मछली पालन होता है, ठीक है। और ये आपका हॉर्टिकल्चर आपका बागवानी होता है, ठीक है। नेक्स्ट है और रेशम कीट का आपका सेरिकल्चर होते हैं, फूलों के सॉरी ये फूलों वाला होता है फ्लोरिकल्चर, और हॉर्टिकल्चर आपका बागवानी। नेक्स्ट है और 41 देखिए, बेलाडीला की पहाड़ियां बैल के कुबड़ की तरह दिखती हैं और पहाड़ियों की ये श्रृंखला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन डी ये आपका छत्तीसगढ़ में, ठीक है। बेलाडीला की खाने या पहाड़ियां बोलते हैं, और इसमें आपकी 14 खाने हैं जो लौह अयस्क के लिए है चली जाती है, और यहाँ हेमेटाइट प्रकार के लौह अयस्क का सर्वाधिक भंडार है। नेक्स्ट है 42, क्वेश्चन नंबर 42 है, देखिए निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल के द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है? तो ऑप्शन नंबर बी पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए ये आपका तमिलनाडु पड़ता है, ठीक है। पाक जलडमरू मध्य भारत के तमिलनाडु राज्य में और श्रीलंका के बीच जल संधि है, और ये बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को जोड़ता है। मन्नार की खाड़ी भारत के पश्चिमी तट पर श्रीलंका के बीच एक बड़ी सी उथली खाई है, ठीक है। और 43 देखिए, सोनपुर जो आपका पशु मेला लगता है हर साल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित होता है? और ये एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है। ऑप्शन नंबर डी ये बिहार में लागू आपका लगता है, ठीक है। और ये देखिए दिसंबर के महीने में, नवंबर दिसंबर में लगता है, कार्तिक पूर्णिमा पर आयोजित होता है, और ये मेला गंडक और गंगा नदी के संगम पर है और एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। नेक्स्ट है 44 देखिए, विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो 44 का देखिए ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 23 अप्रैल को, ठीक है। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाते हैं 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, और 5 जून को आपका विश्व पर्यावरण दिवस, ठीक है। नेक्स्ट 45 देखिए, इसमें निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी जिसे कुल्हड़ कहते थे? तो ये आपका 45 का देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये हिमाचल प्रदेश में कुल्हड़ है, ठीक है। और ये देखिए आपका पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में ट्यूबवेल बोरवेल निर्माण संभव नहीं होता, इसलिए यहाँ पे खुले एक तकनीकी है वहाँ पे यूज की जाती है। 46 देखिए, भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा होता है? ऑप्शन बी ये होता है महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त भारत, ठीक है। ये बोलते हैं रजिस्ट्रार जनरल सेंसस कमिश्नर, ठीक है, ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन सी दिया है। और ये देखिए आपका 2011 में भी जनगणना हुई थी, 15वीं थी, उसके बाद से अभी कोई नहीं हुई, और स्वतंत्र भारत की ये 7वीं जनगणना थी। मोस्ट इंपोर्टेंट इसलिए ये पूछा जाता है, ठीक है। और आपको ये वर्तमान में आपके महापंजीयक और जनगणना आयुक्त कौन है? डॉक्टर विवेक जोशी, क्या पता इस वक्त मुझे। और करंट अच्छे से पढ़ के जाइएगा, ठीक है, करंट से काफी क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट 47 नंबर देखिए, कुमार संभवम निम्नलिखित में से किस लेखक की सांस्कृतिक साहित्यिक कृति है? तो देखिए आपकी महाकवि कालिदास, ऑप्शन नंबर सी। और देखिए इनकी और भी कृतियां हैं, पहली शताब्दी से पूर्व महान कवि और नाटककार थे ये कालिदास जी, और कालिदास वैदर्भी रीति के कवि हैं, और इनकी रचना देखिए अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, मेघदूतम, और कल्लड़ जो था आपका राजस्थान नामक महान महाकाव्य की रचना है। महादेव वर्मा ने यमा की रचना की, जिसके लिए उन्हें 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है, ठीक है। तो ये पूछा जाता है यमा, ये आपको महादेव जो वर्मा है उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के लिए मिला था? तो यमा। नेक्स्ट है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड नाल्को, इसमें पूछा गया पंजीकृत कार्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो नेल्को का क्या है आपका? ऑप्शन नंबर सी ये भुवनेश्वर ओडिशा में, ठीक है। भुवनेश्वर ओडिशा में आपका नेल्को का कार्यालय है, और ये 1981 में पंजीकृत कार्यालय है। नेल्को जो है प्लांट की स्थापना कनाडा की मदद से की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट 49 में देखिए, डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी जिनेवा, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। और ये 7 अप्रैल 1948 को मनाया गया था, ये आपका स्थापना की गई, इसलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और इसमें 194 सदस्य देश हैं, और इसके वर्तमान अध्यक्ष जो है आपका इथियोपिया के डॉक्टर टेड्रोस हैं, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट इसलिए ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां पूछी जाती हैं। नेक्स्ट है 15 में देखिए, किसी देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाली अनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा डी वाला, ठीक है। अर्बनाइजेशन बोलते हैं शहरीकरण, ठीक है। रूरलाइजेशन में होता है ग्रामीणकरण, ठीक है। अर्बन रूरल आपने पढ़ा होगा। नेक्स्ट है 51 देखिए, उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन नंबर डी ये आपका कारपेट जो कालीन बनाई है उसके लिए प्रसिद्ध है। और देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खुर्जा शहर में चीनी मिट्टी के बर्तन, और उत्तर प्रदेश की लखनऊ जो है आपकी चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, यूपी स्पेशल, बहुत ध्यान रखिए। 52 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है? तो ऑप्शन नंबर डी ये आपका अशोक है, ठीक है। तो ये तो आपका दोबारा नहीं आएगा। बाकी आप देखिए राज्य की पक्षी आपका सारस है, राज्य के पशु आपका बारहसिंगा है, और राज्य की पुष्प आपका पलाश है। और 24 जनवरी को स्थापना दिवस मनाई जाती है उत्तर प्रदेश की, ठीक है। इसके नाम भी याद रखिएगा किस क्रम से दिए गए। 50 देखिए आपका सुरहा ताल प्रसिद्ध अभ्यारण्य जिसमें साइबेरियाई और अन्य ठंडे क्षेत्रों में कई प्रवासी पक्षी आते हैं,
उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी देखिए, बलिया में। ठीक है, तो बलिया में आपका ये सुरताल पक्षी अभ्यारण्य है। ठीक है, और ये आपका उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित है। नेक्स्ट है 54 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन ए है लिंक्डइन। ठीक है, लिंक्डइन है, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और फेसबुक, ये आपके चैटिंग वाले प्लेटफॉर्म है। ठीक है, और देखिए इसकी लिंक्डइन जो है आपकी शुरुआत जो थी 2002 में हुई थी। संस्थापक रेड हॉफमैन है, लिविंग रूप से हुई थी, और इसके आधिकारिक तौर पर 5 मई 2003 को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है, यहाँ पे देखिए मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्म स्थली और जिसे ब्रजभूमि के नाम से भी जानते हैं? तो ऑप्शन बी हो जाएगा लॉर्ड कृष्ण, भगवान कृष्ण को। ठीक है, और इनके प्रमुख मंदिर देखिए आपके गोविंद देव मंदिर है, द्वारकाधीश मंदिर है, बांके बिहारी मंदिर है, और पौराणिक साहित्य में मथुरा को अनेक नामों से संबोधित किया गया, जैसे सुरसेन नगरी, मधुपुरी या मधु नगरी। नेक्स्ट है 56 देखिए, अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो ऑप्शन डी ये सिकंदरा में। ठीक है, तो ये आपका देखिए सिकंदरा, ये आपके जहांगीर, इसमें अकबर का मकबरा जो था जहांगीर ने 1605 से 1613 में बनाया था, और गहरे लाल बलुआ पत्थर से निर्माण किया गया था इसका। 57 देखिए, आपका निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है? तो ऑप्शन सी हुरका बैल बॉल। ठीक है, तो इस तरह के नृत्य वगैरह पूछेंगे तो यूपी स्पेशल मोस्ट इंपोर्टेंट है, और ये आपके उत्तर प्रदेश उत्तराखंड राज्य में किया जाता है। हुरका बैल का शाब्दिक अर्थ है कि हाथों का एक साथ कार्य करना। नेक्स्ट आपका 58 देखिए, 58 नंबर क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से की थी? देखिए ऑप्शन नंबर जाएगा डॉक्टर एनी बेसेंट, ये आपकी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये एनी बेसेंट जो आपकी थी पहली महिला जो थी आपकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष भी नहीं थी। ठीक है, और ये मदन मोहन मालवीय महामना के नाम से भी जानते हैं, और इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट 1916 में इन्होंने स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट है यूपी SSF का पूरा नाम बताएं इसमें। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, तो ये पूरा नाम है आपका, और ये आपका देखिए सुरक्षा बल अधिनियम 2020 से अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार 20 जून 2020 को हुआ था इसका गठन। ठीक है, 60 नंबर है, निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पहल है? ऑप्शन नंबर डी ये उत्तर प्रदेश की। ठीक है, तो देखिए MSME ये उद्योग है, उद्योग और MSME के लिए एक संपूर्ण पैकेज समाधान बनाने के लिए हितधारकों की गहन प्रतिक्रिया के बाद डिजाइन किया गया। ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशन है। ठीक है, 61 देखिए, विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर देखिए 61 का ये जाएगा आपका नोटबंदी। ठीक है, जो आपका विमुद्रीकरण है, और ये भी आपका हुआ था। ठीक है, इसमें क्या होता है, विमुद्रीकरण का अभिप्राय एक ऐसी आर्थिक प्रक्रिया से है जिसमें देश की सरकार द्वारा देश की मुद्रा प्रणाली में हस्तक्षेप करते हुए किसी विशेष प्रकार की मुद्रा की कानूनी वैधता समाप्त कर देती है। नेक्स्ट है 62 देखिए, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि या एक पट्टे वचनबद्ध या अनुदान के तहत धारित भूमि खंड को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो 62 को देखिए ऑप्शन नंबर डी इसे बोलते हैं होल्डिंग या धृति। ये 2006 की आपका उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार है। ठीक है, नेक्स्ट 63 देखिए, ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भावपूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर नेम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर डी ये होता है आपका फिशिंग। ठीक है, नेक्स्ट है टका निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? तो ये आपका सी ये बांग्लादेश की है, और बाकी देखिए आपका थाईलैंड की बात है, तुर्की की लीरा है, और सर्बिया की दिनार है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जीएसटी के लिए सही नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो जिसपे नहीं आएगा तो आप उसमें सर्कल कर लीजिए। ठीक है, सर्कल से क्या होगा याद रहेगा आपको। ठीक है, तो आपका देखिए ऑप्शन बी ये नहीं है। देखिए यहाँ पे जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट या मूल्य के घटाव के लाभ के साथ एक ही दर पर वस्तुओं और सेवाओं दोनों एक व्यापक उगाही की वसूली है। तो ऑप्शन नंबर बी ये गलत है। ठीक है, बाकी देखिए आपका जीएसटी एक गंतव्य आधारित टैक्स है, डेस्टिनेशन बेस्ड है, और वस्तुओं और सेवाओं पर कई प्रकार के टैक्स लगाए जा सकते हैं। और यहाँ पे पहला वाला देखिए जीएसटी एकल प्रशासन के तहत पूरे देश में एक सामान्य कानून और प्रक्रिया है। नेक्स्ट है यहाँ पर दिया गया आपका ये 2016 में इसे लागू किया गया था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है? ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ये कंडला बंदरगाह है, इसे दीनदयाल बंदरगाह भी बोलते हैं। ठीक है, और इसमें देखिए जवाहरलाल जो नेहरू बंदरगाह है ये मुंबई में, पारादीप बंदरगाह ओडिशा में, मारवा गोवा, तो इसमें गोवा लिखा हुआ तो गोवा में। ठीक है, नेक्स्ट 67 देखिए, हाल ही में श्री अमित शाह निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेशनल कॉर्पोरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया NCDFI के मुख्यालय की आधारशिला रखी है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गांधीनगर में। ठीक है, तो 30 दिसंबर 2023 को रखी है, उस समय का ये करंट था। ठीक है,
लगभग तीसरे महीने में पूछा गया था, फरवरी में एग्जाम हुआ था। देखिए नेक्स्ट है, मुख्यालय आपका बता दी मैंने, गांधीनगर गुजरात में। 68 का देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सहकारी दुग्ध उत्पादक कंपनियों को बढ़ने और प्रतिस्पर्धी भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करने हेतु दिया जाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट, ये राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। नेक्स्ट है 69, देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच प्रवासन और गतिशीलता समझौते को मंजूरी दी है। तो 69 का देखिए ऑप्शन सी, ये इटली को दी है। ठीक है, भारत और इटली के बीच में एक समझौता हुआ है। नेक्स्ट 70 नंबर, हाल ही में भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट INS काबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहुंचा। देखिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ये आपका कोलंबो श्रीलंका में पहुंचा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए वाला। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, तो ये लाल कुर्ती आंदोलन से भी जुड़े हैं और 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सभा में शामिल होने के बाद खुदाई खिदमतगार की स्थापना की। इन्हें लाल कुर्ती आंदोलन भी कहा जाता है। ठीक है, और 72 देखिए, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में कोच्चि लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कन्वेक्शन KLISOFC का उद्घाटन किया है। तो देखिए आपके ये श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शब्द जो है तत्सम है। देखिए आपके ये हिंदी के यहाँ से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो ये तत्सम वाले देखिए यहाँ पे दिएगा, बी वाला हो गया। देखिए नव्य और स्वर्णकार। देखिए तत्सम पहचानना, तो आपको जो भी संस्कृत के शब्द होते हैं वो सारे तत्सम में आते हैं और तद्भव जो होता है संस्कृत से व्युत्पन्न होते हैं। ठीक है, जो हिंदी में प्रयोग होते हैं। देखिए जैसे गधा है गंधर्व होगा तत्सम, पलंग का पर्यक होगा, डंडा का दंड होगा, नाक का नासिका होगा, कुमार का कुंभकार होगा। नलिनी और राजीव शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कमल के। ठीक है, नलिनी और राजीव। नेक्स्ट है, और ये पंकज, नीरज, पुंडीक, उत्पल, कोकनद, तोयज, ये कमल के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है, पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा, इस वाक्यांश के लिए किस शब्द का कौन सा प्रयोग सही है। ऑप्शन फर्स्ट, ईशान बोलते हैं। ठीक है, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपकी दिशा ज्यादा पूछी जाती है। ठीक है, पूर्व और उत्तर के बीच की, ये आपका हो गया पूर्व, और ये उत्तर के बीच की ये होगा आपका ईशान। ठीक है, और पश्चिम और उत्तर के बीच की ये वाली दिशा होगी वांतव्य वायव्य, और पश्चिम और दक्षिण की ये वाली जो दिशा होगी ये नैऋत्य, और आपका पूर्व और दक्षिण की दिशा ये वाली ये आ गई आपकी आग्नेय। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आएगा पक्का। ठीक है, किसी विकल्प में शब्द सूत्रिशम भिन्नातर शब्द का सही अर्थ भेद कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर बी, शशधर और शशिधर। चांद, शशधर में होता है चांद और शशिधर में होता है शिव। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है। तो 77 का देखिए ऑप्शन नंबर सी, दीन दुर्बलों को प्यार करना मानवता है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए इसमें। तो पुल्लिंग शब्द कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसमें। देखिए विहार, ऑप्शन नंबर डी वाला विहार। देखिए यहाँ पे जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है तो उसे पुल्लिंग बोलते हैं, और जिन शब्दों से स्त्री जाति का होता है स्त्रीलिंग बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, तो आपका इसमें क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। और यहाँ पे देखिए आप क्वेश्चन लीजिए, उसमें कैसा है कैसी है पूछिए। तो पराधीनता कैसी है। ठीक है, और मुद्रिका कैसी है, अजवाइन कैसी है, विहार कैसा होता है। ठीक है, तो ये आपका पुल्लिंग होगा। ये इतनी अच्छी ट्रिक है, आपको इसमें क्वेश्चन मेरे हिसाब से तो 99% आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, कैसा है कैसी है पूछ लीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट है, कुछ ट्रिक भी याद रखिए तो उससे जल्दी हो जाता है। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी, सोना। सोना एक वचन होता है क्योंकि ये आपका द्रव्यवाचक भी है और भाववाचक भी है। और इसमें देखिए आपका कुछ शब्द बहुवचन में होते हैं, जैसे प्राण हो गया, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। प्राण हो गया, दर्शन, हस्ताक्षर, आंसू, दाम, अच्छत। ठीक है, ये आपके बहुवचन में आते हैं। नेक्स्ट है, हे ईश्वर दया करो, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है। तो हे ईश्वर बोल रहा है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए, ये आपका संबोधन कारक है। तो कारक कितने प्रकार के होते हैं आप उसे डिटेल में पढ़िएगा। ठीक है, और ये आपके काफी सिंपल टॉपिक है, इसमें क्वेश्चन गलत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है, और देखिए आपको कारकों के लिए आपका देखिए संप्रदान का कारक क्या होता है, को होता है। कर्ता ने कर्म को ऐसे इस तरीके से याद करिए। ठीक है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर 81 का देखिए डी, काज। ये तद्भव है, यानी कि आपका संस्कृत भाषा से उद्धृत है। ठीक है, और ये देखिए तत्सम जो होता है आपके हिंदी से जो आपके संस्कृत की भाषा से होते हैं, और तद्भव आपके बदले हुए जो रूप होते हैं वो। तो ये कार्य का ही बदला हुआ रूप है काज। ठीक है, नेक्स्ट है, अभिभाषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग जो पहले आता है अभी, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, जो आपका उपसर्ग होता है और एक आता है आपका एक होता है आपका प्रत्यय। तो प्रत्यय आपका लास्ट में लगता है, उपसर्ग आपका पहले लगता है। इस जैसे इंग्लिश में प्रीफिक्स और सफिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट है, रक्त रंजित शब्द में कौन सा समास है। तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा तत्पुरुष समास। ठीक है, ये तत्पुरुष समास है। समास के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। ठीक है, संस्कृत में अलग होते हैं भेद। देखिए अव्ययभाव, तत्पुरुष समास, कर्मधारय, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। अब देखिए क्यों, कब और कौन से सर्वनाम के उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है, और ये देखिए आपके कितने यहाँ पे दिए 6 दिए गए। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम,
प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो इसके एग्जाम्पल भी दिए, आप देख लीजिए, 6 इसमें दिए, वैसे होते जाता है। नेक्स्ट 85 का मदिरालय शब्द के संधि विच्छेद का इसमें चयन करना। तो ऑप्शन डी हो जाएगा मदिरा और प्लस आलय। ठीक है, तो रा और आ इसमें जुड़ेगा, तो ये आपका दीर्घ संधि का उदाहरण है। ठीक है, दीर्घ संधि का यहाँ पे देख लीजिए, कालांतर का काल प्लस अंतर, हिमालय का हिम प्लस आलय, पुस्तकालय का पुस्तक प्लस आलय, भोजनालय का भोजन प्लस आलय। तो ये आपके दीर्घ संधि है सभी। अवतरण चिन्ह को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन डी ये उद्धृत चिन्ह बोलते हैं। देखिए यहाँ पे निर्देशक के नीचे डैश बोलते हैं, कोष्टक के नीचे बोलते हैं। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पे योजक चिन्ह आप पाओगे, अवतरण चिन्ह इस तरीके से, अर्धविराम ये होता है। ठीक है, एक अल्पविराम होता है, उसमें सिर्फ कॉमा लगता है, और अर्धविराम में फुल स्टॉप लिखता है। सत्सई शब्द किस प्रकार के संख्या बोधक विशेषण का उदाहरण प्रयोग करा? तो देखिए 87 का ये जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। देखिए समुच्चय बोधक विशेषण है। ठीक है, सत्सई। ठीक है, अब देखिए इसमें गणनावाचक है, जैसे 1 2 10 20 इस तरीके से। आवृत्तिवाचक दुगुना तिगुना चौगुना। ठीक है, और ये आपके जो शब्द होते हैं संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द की विशेषता, जैसे गुण दोष परिणाम आदि का पता चलता है, उसे विशेषण बोलते हैं। ठीक है, जैसे राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, इस वाक्य में कौन सा क्रिया? ऑप्शन फर्स्ट प्रेरणा, प्रेरणार्थक क्रिया है। ठीक है, तो इसमें लिखवाइए, तो इसलिए प्रेरणार्थक क्रिया। चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आहट। ठीक है, चिल्लाहट, तो आपका आहट इसमें प्रत्यय हो जाएगा। जैसे इसमें और भी शब्द हैं, जैसे घबराहट, गर्माहट, करवाहट। नेक्स्ट है, राम अभी सोएगा, इस वाक्य में कौन सा वाच्य होगा? ऑप्शन नंबर बी ये कृतवाच्य होगा। ठीक है, तो इसमें राम जो है आपका क्रिया, ये आपका करता है, तो जो प्रधान है इसे कृतवाच्य बोलते हैं। भाववाचक में आपका जैसे होता है चला नहीं जाता है, उठा नहीं जाता है, तो ये सभी आपके भाववाचक में आते हैं। तिल का ताल बनाना, मुहावरे का अर्थ बताइए। तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा साधारण बात को बढ़ा चढ़ाकर बताना। ठीक है, नेक्स्ट परोक्ष का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी ये प्रत्यक्ष होगा, परोक्ष का प्रत्यक्ष होगा। और आपका देखिए स्थूल का सूक्ष्म होगा। ठीक है, नेक्स्ट है 93, देखिए चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, लोकोक्ति का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अत्यधिक कंजूस होना। नेक्स्ट है क्रोध किस रस का स्थायी भाव? तो देखिए आपका ये रौद्र रस का। तो देखिए रौद्र रस का क्रोध है, वीर रस का उत्साह है, भयानक रस का भय, विवत्स रस का जुगुस्सा या घृणा बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सोरठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो ऑप्शन नंबर सी ये होती 13 मात्राएं। ठीक है, तो ये देखिए सोरठा में प्रथम और तृतीय चरण में 11 और द्वितीय चौथे चरण में 13 होती है। ठीक है, सोरठा का उल्टा क्या होता है आप बताइएगा? ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दोहा, तो उसमें क्या हो जाती है आपकी फर्स्ट और आपके थर्ड में 13 हो जाती है, और सेकंड और फोर्थ में आपकी 11 हो जाती है। बस इतना फर्क होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है? तो ऑप्शन नंबर बी उपमा। देखिए उपमे, जहाँ उपमे की तुलना उपमान से की जाती है, वहां उपमेय अलंकार होता है। ठीक है, उपमा अलंकार। देखिए निम्नलिखित में से भाग शब्द का अनेकार्थी शब्द निम्नलिखित कौन सा विकल्प नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी ब्याज नहीं होता। वैसे भाग का देखिए हिस्सा होता है, बांटना होता है, भागना होता है। ठीक है, अच्छा वह बजा जा चुका है, वो इस वाक्य का काल पहचानिए। तो जा चुका है, तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आसन्न भूतकाल है या पूर्व वर्तमान काल है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पे देखिए आपका एक गद्यांश दिया गया। ठीक है, तो आप इसे पढ़ लीजिएगा, इसमें आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, पढ़ लीजिए। देखिए भारतीय लेखकों की किस्मत खराब है क्योंकि ऑप्शन फर्स्ट उनकी पुस्तकों को यहाँ के नागरिक गर्व योग्य नहीं मानते हैं। ठीक है, क्योंकि विदेशी पुस्तकों को ज्यादा महत्व देते हैं। ठीक है, उपयुक्त शीर्षक दीजिए इसका, उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? तो 100 का देखिए ये हो जाएगा आपका भारतीय लेखकों की दुर्दशा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट भारत का सुशिक्षित समाज कौन सा साहित्य पढ़कर संतुष्ट हो जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी अंग्रेजी, तो विदेशी भाषा का पढ़ना उन्हें संतुष्ट होता है उससे। ठीक है, नेक्स्ट है 102 का भारतीय भाषाओं के साहित्य के प्रति समाज के किस वर्ग में अभिरुचि की भावना? तो ऑप्शन नंबर बी सुशिक्षित। नेक्स्ट है भारतीय भाषाओं के लेखक अमेरिकी, यूरोपीय और तथा चीन, बर्मा, जापान के लेखकों में भी हीन है क्योंकि ऑप्शन फर्स्ट उनके साहित्य को भारत के सुशिक्षित लोग नहीं पढ़ते। नेक्स्ट है मीराबाई किसकी शिष्या थी? तो ऑप्शन नंबर सी ये संत रैदास की थी। ठीक है, और देखिए इनकी मीराबाई की रचनाएं देखिए, नरसिंह जी का मायरा, राग गोविंद, गीत गोविंद, कटिका, मीराबाई की मल्हार, राग विराग, तो ये सभी इनकी है। और देखिए आपका मीराबाई की पदावली, इनकी फटकल रचनाओं की पदों का संग्रह है इसमें, मीराबाई की पदावली। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पश्चिम हिंदी से संबंध रखती है? तो ऑप्शन नंबर सी बागरू। ठीक है, और पश्चिमी हिंदी में देखिए आपके और भाषाएं थे, खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भाषाएं बहुत नीचे थी। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का रीतिवाचक क्रिया विशेषण है? ऑप्शन फर्स्ट निषेधवाचक। ठीक है, तो इसमें आपके देखिए कौन कौन से 7 प्रकार के होते हैं? करणबोधक, निषेधवाचक, स्वीकार बोधक, प्रकार बोधक, निश्चय बोधक, अनिश्चय बोधक और प्रश्न बोधक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन बी रत्नाकर। ठीक है, और समुद्र के और भी ये देखिए पयोधि, परावार, नदीश, वरीदि, जलधि, नीर नदी। ठीक है, नेक्स्ट है
मेघ मेघ श्रुति श्रम भिन्नार्थक शब्द का सही अर्थ भेद निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी बादल या यज्ञ। ठीक है, स्त्री जो अभिनय करती है वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना है। ऑप्शन नंबर सी अभिनेत्री। ठीक है, नेक्स्ट है मानसरोवर किसकी रचनाओं का संकलन है? ऑप्शन नंबर डी ये प्रेमचंद की संकलन है, ये संकलन है इसका। नेक्स्ट है 101 का, तो यहाँ पे मैथ से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो आप देख लीजिए, इस ऑप्शन देख लीजिए और इसका सोल्यूशन चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ आपको मिल जाएगा। तो ये सिंप्लीफिकेशन है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, 12 आएगा इसका आंसर। ठीक है, मैं आंसर बता दे रहा हूँ। और यहाँ पे देखिए प्रश्न सूचक ये आपका यहाँ पे क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क कीजिएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आएगा। ठीक है, 3578.116। नेक्स्ट यहाँ पे देखो दो संख्या का एचसीएफ ये देखिए 13:9 अनुपात में। ठीक है, एचसीएफ दिया गया 13, तो बड़ी संख्या क्या होगी? तो एचसीएफ दिया गया 13 का मल्टीप्लाई 13 में कर दीजिए, आपका 169 आ जाएगा, ऑप्शन पर भी। ठीक है, और 13 में 9 का किएंगे तो छोटी वाली आ जाएगी। नेक्स्ट 114 का, तो ये रोहन और सोहन का वेतन देखिए 2:3 में, यदि प्रत्येक का वेतन 2000 में वृद्धि करती है तो नया अनुपात 40:57 का हो जाए तो सोहन का वर्तमान वेतन क्या होगा? ठीक है, तो ये आप उससे कर लीजिएगा इक्वेशन बना के, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये हो जाएगा 17,000। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दिए, अब देखिए 115 का देखिए, किसी स्कूल में 20% छात्र 10 वर्ष से कम उम्र के हैं और 10% से अधिक आयु वाले छात्र जो है 10 वर्ष की आयु के छात्रों की संख्या जो कि 48 है का 2/3 है, तो स्कूल में छात्रों की कुल संख्या कितनी होगी? तो ये 100 होगी। ठीक है, तो आप इसमें इक्वेशन एक तरीके बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट है 116 नंबर देखिए, एक संख्या को 119 से विभाजित करने पर 19 मिलता है, तो 17 से विभाजित करने पर क्या मिलेगा? तो आप देखिए 17 को इससे विभाजित कीजिए, आपका 2 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो इसकी ट्रिक है, यही है आपकी। ठीक है, और बाकी इस पे इतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। ठीक है, नेक्स्ट है 117 का, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष बाद इतनी हो जाती है और 6 वर्ष बाद इतनी हो जाती है। ठीक है, अनुमानित धनराशि ज्ञात कीजिए। तो ये आपका देखिए इसमें एक तो मिश्रधन वाला लगा ये फॉर्मूला, या फिर आप इसको माइनस कर लीजिए तो 3 वर्ष का निकल आएगा, जो भी आपका चक्रवृद्धि ब्याज है वो निकल आएगा। तो उससे आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकलने के बाद में आप इसका मूलधन, ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, उससे निकल आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 2973.33। नेक्स्ट है, ऐसे बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, या आप उससे हाँ इसी तरीके से कीजिएगा। 118 का देखिए, 3 साझेदार हैं PQRS, व्यवसाय शुरू करते हैं। P पूंजी का 2 गुना, Q पूंजी का 3 गुना और बराबर है, और Q की पूंजी R की पूंजी का 4 गुना है। वर्ष के अंत में 27,500 कुल लाभ प्राप्त होता है, तो R का हिस्सा पूछेगा, ऑप्शन बी ये 25 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से बात की है जिसमें इसने बोला है। नेक्स्ट 119 का देखिए, 6 संख्याओं का औसत दिया गया 3.75, इनमें से 2 का औसत 3.2 है, जबकि अन्य 2 का औसत 3.155 है, तो शेष 2 संख्याओं का औसत क्या होगा? ऑप्शन सी 4.5। ठीक है, नेक्स्ट है 120 का देखिए, एक वस्तु एक निश्चित कीमत पर बेची जाती है, उस कीमत पर 2/3 पर बेचने पर व्यक्ति को 10% की हानि होती है, मूल कीमत पर लाभ प्रतिशत क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा 35%। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए 121 का देखिए, अनुक्रम दिया गया, इसमें सीरीज एक तरीके 21वां पद इसमें निकालना, तो ये आपका देखिए समानांतर श्रेणी है। ठीक है, तो इसमें सार्वंतर निकालिए, पहला पद निकालिए और ये टी बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी निकालिए। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ये माइनस का 94 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 94, ऑप्शन नंबर 94। नेक्स्ट 121 का 22 का, वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल दिया गया है इसमें। ठीक है, और 3.2 प्रति मीटर की दर से रुपए की दर से इसमें बाढ़ लगाने की लागत ज्ञात करनी है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 4224 रुपए लगेगी। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल निकालिए, उसमें मल्टीप्लाई करना है आपको। नेक्स्ट है 123 का है, एक लड़का 9 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से जाता है, 25 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर दौड़ने में कितना समय लगेगा? तो आप पहले इसका पेरीमीटर निकालिए, जो वर्गाकार है पेरीमीटर, या आप उसे बोलते हैं यहाँ पर दिया गया है जो समय लगेगा, मैं परिमाप बोलते हैं इसे। ठीक है, पेरीमीटर आपका जो सर्कल होता है उसका होता है, और इसमें परिमाप निकाल लीजिए और लड़की की चाल निकाल लीजिए, इसमें डिवाइड कर दीजिएगा मीटर पर सेकंड में, ऑप्शन बी आ जाएगा ये 40 सेकंड लगे। ठीक है, नेक्स्ट 4 लड़के और 6 लड़कियां एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, जबकि 6 लड़के 4 लड़कियां उसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं। 4 लड़के और 2 लड़कियों का काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 25/2। देख सकते यहाँ पे दिया गया पूरा सोल्यूशन। अब देखिए यहाँ पे ग्राफ वाला है। ठीक है, तो ये ग्राफ दिया गया, इसमें देखिए 2005 और 2006 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्ष के जोड़े के औसत उत्पादन के बिल्कुल बराबर था? तो देखिए किसके बराबर था, यहाँ पे देखिए यहाँ दिया गया ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला 2002 और 2007। ठीक है, तो वहाँ देख लीजिए पूरा सोल्यूशन दिया गया। ठीक है, ग्राफ भी आएगा इसमें। 126 है, 2001 की तुलना में 2008 में मोबाइल के उत्पादनों में अनुमानित प्रतिशत वृद्धि क्या हुई? ऑप्शन बी 183.33%। नेक्स्ट, दिए गए वर्षों में कितने वर्षों में मोबाइल का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था? ऑप्शन फर्स्ट 4। ठीक है, तो ये छूटना नहीं चाहिए आपका। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन चले जाएंगे। 128 किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि अधिकतम थी? ऑप्शन नंबर डी 2002। ठीक है, नेक्स्ट 129 का देखिए 2003 से 2004
तक मोबाइल के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत गिरावट क्या थी? तो ऑप्शन नंबर बी ये 23 थी। ठीक है, 130 का देखिए, दिए गए चित्र में यदि त्रिभुज स्वस्थ लोगों को दर्शाता है और आयत वृद्ध व्यक्तियों को दर्शाता है, वृद्ध पुरुषों को दर्शाता है, तो उन पुरुषों की संख्या क्या हो जो स्वस्थ और है लेकिन वृद्ध नहीं? तो ऑप्शन में देखिए ये हो जाएगा डी वाला, तो ये हो जाएगा 3। तो ये आपके 3 वाले हैं, ये आपके स्वस्थ है और आपके क्या है इसमें वृद्ध, ये आपका हो जाएगा स्वस्थ है लेकिन वृद्ध नहीं। ठीक है, तो आपका 3 वाला हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए कोडिंग इस तरीके दी। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस का अर्थ है भाग, और भाग का अर्थ है आपका गुणा, गुणा का अर्थ है घटाओ, घटाओ का अर्थ है जोड़। तो इसमें इस तरीके से इसमें लगाना है और आंसर इसका आएगा देखिए ये हो जाएगा 60, ऑप्शन नंबर बी वाला। नेक्स्ट 132 को देखिए, यहाँ पे आपको आकृतियां दी, तो एक्स की सही दर्पण छवि कौन सी होगी? तो इसका कौन सा सही वाला होगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चौथा। देखिए ये आपका सेम टू सेम होगा। ठीक है, नेक्स्ट 133 देखिए, वेन आरेख चुने जो नीचे बीच में संबंध दिएगा पति परिवार पत्नी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो परिवार के अंदर क्या आता है? पति भी होता है पत्नी भी होती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 134 देखिए, इसमें आपका अकॉर्डिंग एक तरीके का इसमें फिल इन द ब्लैंक्स दिया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी देखिए, ये वाला आप फिल करेंगे तो ये आपका सेम बनेगी। नेक्स्ट 135 का दिए गए विकल्पों में से सही चुनना है, तो इसमें क्वेश्चन मार्क कीजिएगा क्या आएगा? ऑप्शन बी 83। नेक्स्ट है आपका 136 देखिए, शेर माद खरगोश, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल। ठीक है, ये बिल में रहता है शेर माद में। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए ये दिया BPMN और CQNO जिससे के संबंधित है, उसी GTPL, ये बनेगा आपका ऑप्शन बी HUQM। ठीक है, +1 करना है इसमें। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से आकृति में से कितने त्रिभुज हैं? तो ऑप्शन नंबर सी देखिए 138 का 12 हो जाएंगे। ठीक है, काउंट कर लीजिएगा। जब इस तरीके का बना होता है तो इसमें 3 त्रिभुज होते हैं, 1 एंड 2, इसमें ऐड करेंगे तो 3 आएंगे। ठीक है, उस तरीके से आप निकालिएगा। नेक्स्ट 139 नंबर, एक व्यक्ति उत्तर की दिशा में 9 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है, फिर 4 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है 10 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है 4 किलोमीटर चलता है। तो प्रारंभिक स्थिति इसमें क्या होगी? तो ऑप्शन डी हो जाएगा 1 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दिया गया इस तरीके से, यहाँ पे आ जाएगा ये प्रारंभिक बिंदु था, ये अंतिम बिंदु 1 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 140 का क्वेश्चन नंबर देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में ये दिया गया आपको किस इसका यूज करके, एडमिनिस्ट्रेशन का यूज करके कौन सा शब्द बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जाता इसमें पूछा गया। तो ये आपका देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट मिनिस्टर नहीं बनाया जाता। ठीक है, यहाँ पे देखिए कहीं पे भी ई नहीं है। ठीक है, तो ये इससे क्वेश्चन आपके छूटने नहीं चाहिए। 141 का देखिए 141 यहाँ पे दिए गया कथन दिया गया, क्या भारत को सभी संभावित क्षेत्रों में कंप्यूटरीकरण करना चाहिए? तर्क दिया गया इसमें। देखिए आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा तर्क में तो डी वाला, एक केवल एक मजबूत है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट वाला देखिए, हाँ इससे कार्य में कुशलता और सटीकता आएगी। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ये डी वाला हो जाएगा जिसमें केवल फर्स्ट वाला मजबूत है। नेक्स्ट 142 का देखिए, इसमें भी दिया गया कथन, ये कथन है 27 साल के कारावास में मिहिर कलाल को राष्ट्रपति बनाया। तो इसमें धारणा क्या, एजम्पशन क्या होगी? देखिए इसमें ऑप्शन नंबर दिया गया ए वाला, ना तो एक और ना ही दो अंतर्निहित है। देखिए जो 27 साल तक कारावास में रहेगा वह राष्ट्रपति बनेगा, और राष्ट्रपति बनने के लिए कारावास योग्यता है, ये एक भी सही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 143 से 147 तक, तो इसमें आपका दिए गए देखिएगा उम्मीदवार दिए गए। ठीक है, न्यूनतम आपके 65 अंकों के साथ प्रथम श्रेणी में कंप्यूटर इंजीनियरिंग या MS होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें चयन में कम से कम 50% अंक प्राप्त होने चाहिए। ठीक है, और साक्षात्कार में कम से कम 40% अंक प्राप्त होने चाहिए। और 4 वाला है आयु जो है एक 10 से 2005 को 21 वर्ष से कम और 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो देखिए ऐसे उम्मीदवारों के मामले में जो अन्य सभी मापदंडों को पूरा करते हैं सिवाय, देखिए ऑप्शन नंबर ये दिया गया है डी वाला, यदि उम्मीदवार का चयन किया जाना है, तो देखिए आप इसमें पूरा पढ़ लीजिएगा। तो सॉरी यहाँ पे क्या देखिए, इसमें 147 का 143 का दिया उसी आपको जो आपको डिटेल दी गई उसी से पूछा गया क्वेश्चन। मोदी जय ने 1998 में 22 साल की उम्र में 70% अंकों के साथ MCA किया और उन्होंने साक्षात्कार में 55% अंक प्राप्त किए, चयन परीक्षा में 55% अंक प्राप्त किए। वह 1999 में प्रोग्रामर के रूप में IIT कंपनी में शामिल हुई और दिसंबर 2002 में सिस्टम एनालिस्ट के रूप में पदोन्नत हुई। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा डी वाला, यदि उम्मीदवार का चयन किया जाना है। ठीक है, तो ये उम्मीदवार का चयन करता है, अतः उम्मीदवार का चयन किया जा सकता है। ठीक है, करना चाहिए क्योंकि सभी मापदंड इसने पूरे किए 1 2 3 4। ठीक है, 144 है, संजय 75% अंकों के साथ एक सिविल इंजीनियर है और 6 जुलाई 1976 को इसका जन्म हुआ। उन्होंने चयन परीक्षा में 70% अंक और साक्षात्कार में 40% अंक प्राप्त किए। देखिए 144 का इसका चयन होगा कि नहीं? देखिए 144 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये आपका चयन नहीं किया जा सकता क्योंकि देखिए संजय की उम्र 29 साल और 2 महीना 25 दिन है, मापदंड 4। ठीक है, चयन प्रक्रिया में 70% अंक चाहिए
तो ये मापदंड 2 है। और आपका साक्षात्कार में 42%, ये मापदंड 3 है। और सिविल इंजीनियरिंग में 75%, मापदंड X। संजय मापदंड I, ये फर्स्ट का पालन नहीं करता है, ठीक है, तो ये आपका चयन नहीं होगा। नेक्स्ट 145 का देखिए, विजय एक कंप्यूटर इंजीनियर है, 2003 में उसकी 22 साल की उम्र हुई है, ठीक है, और अंतिम परीक्षा में 72% अंकों के साथ उत्तीर्ण हुआ, और चयन प्रक्रिया में 70% अंक, और साक्षात्कार में 48% अंक। देखिए इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा, यदि उम्मीदवार का चयन किया जाना चाहिए, ठीक है, ऑप्शन डी। तो मापदंड पूरा करता है 1 2 3 4। नेक्स्ट 146 का देखिए, अंक कितने, BSc IT में 80% अंक, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में 78% अंक, और चयन प्रक्रिया में साक्षात्कार और उनके अंक देखिए, आपका चयन प्रक्रिया में 55% और साक्षात्कार में 60%। और 2001 में सिस्टम एनालिस्ट के रूप में काम करता है। उसकी जन्म तिथि देखिए 19 अप्रैल 1980 है। देखिए इसका चयन होना है, तो ऑप्शन में देखिए ये हो जाएगा, क्योंकि देखिए 2 3 4 को तो ये मापदंड पूरा करता है, लेकिन मापदंड ए को पूरा नहीं करता, इसलिए इसका जो मामला है GM भर्ती को भेजा जा सकता है, उम्मीदवार का मामला GM भर्ती को भेजा जाएगा। नेक्स्ट 147 का देखिए, दिव्या 80% अंकों के साथ एक कंप्यूटर इंजीनियर है। उन्होंने साक्षात्कार चयन प्रक्रिया में 55% अधिक अंक प्राप्त किए। उन्होंने XYZ कंपनी में 5 साल से अधिक समय तक सिस्टम एनालिस्ट के रूप में काम किया है। देखिए इसमें डेटा ऑप्शन फर्स्ट अपर्याप्त है, ठीक है, क्योंकि इसमें उपयुक्त में दिव्या की उम्र सीमा के बारे में जानकारी नहीं मिली है। नेक्स्ट 148 का देखिए, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात है। एक स्थानीय मेले में उत्तेजित भीड़ एक किशोर पर चोरी का आरोप लगाती और मॉब लिंचिंग का प्रयास करती है, तो आपको क्या करना चाहिए, तो ऑप्शन में देखिए बी वाला, निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए किशोर को बचाना चाहिए और भीड़ को तितर बितर करना चाहिए, ठीक है, ऑप्शन में बी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 149 देखिए, इसमें दंगा प्रभावित बहु धार्मिक इलाकों में पुलिस प्रमुख के रूप में आपको क्या करना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 149 का देखिए ये हो जाएगा ए वाला, संवाद के माध्यम से समूहों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए बड़ों को शामिल करना चाहिए, ऑप्शन में फर्स्ट हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है 150 लास्ट है, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात है। आपको आगामी स्थानीय निकाय चुनाव को हिंसक रूप से बाधित करने की तैयारी की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होती है, तो आपको देखिए आपको करना चाहिए ऑप्शन सी, संवेदनशील क्षेत्रों में सहायक पुलिस संवर्धन जुटाना चाहिए, ऑप्शन सी। तो ये आपके 150 क्वेश्चंस मैंने पूरे करा दिए, और इसके बाद आपका सेकंड शिफ्ट वाला भी मिल जाएगा आपको, ठीक है, इसी चैनल पे आप सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ठीक है। और 18 वाला जो आपको पेपर हुआ था 18 डेट को, दोनों शिफ्ट के पेपर आपको इसी में चैनल मिलेंगे, तो एक बार चैनल पर विजिट जरूर कीजिएगा, आपके लिए काफी कंटेंट है। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा, ये आपको PDF वहाँ मिल जाएगी। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका एग्जाम अच्छा जाए।